Hey friends, welcome back to my channel and today we're going to study a new poem, The Glove and the Lion. So The Glove and the Lion को लिखा है लिंक हंट ने। लिंक हंट एक फेमस इंग्लिश पोएट और एक क्रिटिक थे। ही वॉज अ रोमांटिक राइटर। उनकी पोएम सिंपल लैंग्वेज में होती थी बट डीप मीनिंग कैरी किया करती थी। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस, मोरालिटी और सोसाइटी के बिहेवियर के ऊपर कई सारी पोएम लिखी है। तो चलिए जानते हैं आज के पोएम के बारे में, द ग्लोव एंड द लायन। सो इंट्रोडक्शन टू द पोएट्री। द ग्लोव एंड द लायन ये एक इंटरेस्टिंग पोएम है। ये एक बैलेड है। बैलेड यानी कि एक स्टोरी है। स्टोरी जो कि एक पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई, एक पोएटिक अंदाज में लिखी हुई है, जिसमें लव है, ब्रेवरी है और वैनिटी है। वैनिटी यानी कि घमंड करना, शो ऑफ करना। यहाँ पे पूरा घमंड, ईगो, ब्रेवरी, लव दिखाया गया है। पोएम हमें बताती है कि ट्रू लव कभी किसी को डेंजर में नहीं डालता, सिर्फ अपनी को ईगो की सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा होता है। इस पोएम में एक किंग है, डेंजरस लायंस है, एक प्राउड लेडी है और एक लड़का है जिसका नाम है काउंट द लॉर्ज। पोएम का क्लाइमैक्स बहुत ही पावरफुल है और वही इस पोएम का रियल मैसेज भी है। यह पोएम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि एक डीप मोरल भी देती है और आजकल के बच्चे को डेफिनेटली समझना चाहिए, क्योंकि इस एज में तो ये सब होते ही रहता है। बिकॉज रियल लव जो होता है ना, वो रेस्पेक्ट देखता है, ना कि शो ऑफ करना देखता है। जैसे कि आजकल के यूथ हैं, ज़्यादातर वो रील्स बनाएंगे, उनके साथ फोटो पोस्ट करेंगे और दिखाते देखो हम लोग में कितना प्यार है ऑन ऑल है। बट एक्चुअल जो प्यार होता है वो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, ना कि ये सब दिखावा में। पोएम की सेटिंग एक रॉयल कोर्ट से स्टार्ट होती है जहां किंग फ्रांसिस लायंस के फाइट देख रहे हैं। सब नोवेल्स और लेडीज भी प्रेजेंट हैं। एक लेडी अपने लवर, जिनका नाम था काउंट द लॉर्ज, की ब्रेवरी टेस्ट करने की सोचती है। वो अपना ग्लोव यानी कि जो हाथ में पहनते दस्ताने, वो क्या करती है, उसे गिरा देती है लायंस के फाइट जहाँ फील्ड में हो रहा है और कहती है जाओ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ उसे लेके आओ। सो वो लड़का जान रिस्क में डाल के ग्लोब लाने जाता है, लेकिन एंड में वो क्या करता है वो तो हम पोइट्री के एंड में ही जानेंगे। नाउ लेट्स बिगिन द पोइट्री। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। किंग फ्रांसिस काफ़ी एनर्जेटिक और चेयरफुल किंग थे। उन्हें रॉयल स्पोर्ट्स और डेंजरस एंटरटेनमेंट देखना बहुत पसंद था। यहाँ रॉयल स्पोर्ट्स यानी कि लायंस फाइटिंग की बात हो रही है। एंड वन डे as his land fought, sat looking on the court। और एक दिन वो अपने कोर्ट में बैठकर लाइन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे थे। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड। कोर्ट के जो बेंचेस थे यानी कि सीट थे, वो पूरे के पूरे खचाखच भरे हुए थे। वहाँ नोबल्स और रिच लेडीज भरे हुए थे। सब रॉयल लोग तो वहाँ पे यार, सब वीआईपी शो था ना, एक रॉयल स्पोर्ट हो रहा तो वीआईपी लोग ही आएंगे। एंड अमॉन्ग देम सेट द काउंट द लॉर्ज विथ वन फॉर whom he sighed। उन सब के बीच काउंट द लॉर्ज नाम का एक इंसान था जो अपनी बिलवर्ड लेडी के साथ था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दोनों कपल्स यानी कि दोनों निब्बा निब्बी जी आए थे और एक रॉयल स्पोर्ट का मजा लेने आए थे। जैसे कि आजकल के आप लोग में से ही जो आप सुन रहे हो, आप लोग तो जानते ही हो, आप लोग चल गए जाते हो कभी कोई स्पोर्ट्स देखने, कभी क्रिकेट स्टेडियम चल जाते हो या कभी मूवी देखने चल जाते हो। तो सिमिलरली मिडिवल पीरियड में भी उन लोगों का उस टाइम पे तो मूवी वूवी उतना था नहीं, तो ऐसे रॉयल स्पॉट के लिए दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप गए थे देखने। And truly it was a gallant valor to see that crowning so. Valor and love, and the king above and the royal beast below। वो सीन बहुत ही ग्रैंड था, मैग्निफिसेंट था। ऊपर से किंग्स और नोबल बैठे थे और नीचे डेंजरस लाइन की फाइट चल रहे थे। साथ ही साथ लव और ब्रेवरी का एटमॉस्फेयर भी था। यह गैलेंट मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा शो था, बहुत ही ग्रैंड था। जो पोएट है, एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, जैसे कि ऊपर में सिविलाइज्ड ह्यूमन है और नीचे में वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन पोएम के एंड में पता चलेगा कि कभी कभी ह्यूमंस भी जानवरों से ज़्यादा क्रूएल हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्टैंजा नंबर 2, एट द एंट्री ऑफ लायन।
ramped and roared the lion with horrid laughing jaws. लायन जो थे जोर जोर से रोअर कर रहे थे, यानी कि दहाड़ रहे थे, और उनकी डेंजरस जॉ स्कैरी लग रही थी। उनकी दांतें देख के बहुत ही डरावनी लग रही थी। हॉरिड लाफिंग जॉस इमेजिनरी क्रिएट करती कि लायन कैसा दिखता है, कितना खतरनाक होता है। दे बिट, दे ग्लैड, gave blows like beams, a wind went with their paws. दोनों लायन जो थे एक दूसरे को देख रहे थे, गुस्से से इतने देख रहे थे कि काट खाएंगे, ऐसा लग काट ही रहे थे एक दूसरे को, इतनी पावरफुल हिट मार रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसी लड़ाई कर रही है कि क्या ही बोले। और जब एक दूसरे को वो पाव चला रहे थे, ऐसा मूवमेंट, ऐसी हवाएं चल रही थी कि जैसे कि बहुत ही खूंखार मैच हो रही है, लाइक WWE। जब आप किसी को जोर से मारते हो तो एक सन सा हवा आता है ना, तो उसी टाइप का जब वो अपने पैर से मार रहे थे तो एक अलग ही टाइप का वाइब आ रहा था। वो एक नॉर्मल फाइट नहीं लग रही थी, एक अलग ही लेवल का रोमांचक वाला कुछ चीज चल रहा था, ऐसा लग रहा था। विथ फॉलोइंग माइट एंड स्टाइफल्ड रोर दे रोल्ड ऑन वन अनदर। इट मीन्स लायंस अपनी ह्यूज पावर के साथ एक दूसरे पर गिरते लड़ते पड़ते जा रहे थे, एक दूसरे को गुलाटी मार रहे थे, कभी उसको पटक रहे, कभी उसको पटक रहे, अपनी बेस्ट देर आर फाइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, टिल द पीट विथ स्टैंड एंड मैन वॉज इन अ थंडरस स्मूथर। फाइट इतनी वायलेंट थी कि पूरी या पूरा पीट सैंड और लायन की बालों से भर गया था। जैसा कि हम मूवी में देखते हैं ना, दो हीरो फाइट्स कर रहे हैं और चारों के चारों तरफ धूल उड़ रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था। दो लायंस फाइट कर रहे हैं, चारों तरफ धूल उड़ रहा है, और जो लायंस के हेयर थे वो भी साथ साथ उड़ रहे, एकदम मूवी जैसा एक्शन क्रिएट हो रहा था वहाँ पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर। इट मीन्स लायन के मुंह से निकला ब्लडी फोम हवा में उड़ रहा था, जैसे कि मुंह से उनके कुछ झाग निकला जिसमें थोड़ी थोड़ी खून भी लगे हुए थे, वो उड़ रहा था। यहाँ से काफ़ी से आप महसूस करते, ये सीन से काफ़ी कुछ महसूस कर सकते कि डेंजर कितना विजिबल था। यहाँ पोएटिक सस्पेंस बिल्ड करते हैं। सेड फ्रांसिस देन, फेथ जेंटलमैन, वी आर बेटर हियर देन देयर। सो इस दृश्य को देख के, इस सीन को देख के किंग फ्रांसिस मजाक में बोलते हैं, अच्छा हुआ हम यहाँ सेफ बैठे हैं, नीचे नहीं है। यहाँ किंग को भी डेंजर का आइडिया है कि डेंजर कितना गहरा है, इसलिए वो मजाक में कह रहा है, अच्छा हुआ हम लोग तो यहाँ ऊपर बैठे हैं, नीचे नहीं बैठे हैं हम, ऊपर सेफ है। नाउ कमिंग टू द स्टैंजा नंबर 3, द लॉजर्स लव ओवरहर्ड द किंग, अ ब्यूटिशियस लाइवली टेम। सो जो काउंट द लॉज की बिलवर्ड लेडी थी, उन्होंने सारी किंग की बातें सुन ली। वो जो लेडी थी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, लाइवली वुमन थी, विथ स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आइज विच ऑलवेज सेम्ड द सेम। इट मीन्स उसके लिप्स स्माइल कर रही थी और उसकी आइज काफ़ी शार्प और कॉन्फिडेंट थी। पोएट ने यहाँ इनडायरेक्टली उसे एक प्राउड पर्सनैलिटी दिखाया है। नेक्स्ट लाइन, सी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। यहाँ लेडी सोचती है कि मेरा लवर दुनिया का सबसे ब्रेव इंसान है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग्स टू शो हिज लव फॉर मी। वह बिलीव करती है कि काउंट अपना लव प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा। वह मेरे लिए सितारे तोड़ के ला सकता है, सूरज का मुंह मोड़ सकता है, लाइक कुछ भी कर सकता है। जस्ट लाइक आजकल के रिलेशनशिप सिचुएशन, घोस्टिंग एंड ऑल, जो भी टाइप का आजकल नया नया चोचलेबाजी है, उसमें अननेसेसरी टेस्ट देना पड़ता है। इफ़ यू लव मी जस्ट प्रूव इट। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो एक टैटू बना दो, अगर आप मुझसे प्यार करते हो ये करके दिखा दो। तो पोएम ने इसी टॉक्सिक बिहेवियर को, इसी टॉक्सिक थिंकिंग को क्रिटिसाइज किया है इस पोएट्री में। नेक्स्ट लाइन, किंग्स, लेडीज, लवर ऑल लुक ऑन द ओकेजन इज डिवाइन। लेडी सोचती है आज कुछ तूफानी करते हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेडी को लगता है ये परफेक्ट मोमेंट है कुछ तूफानी करने का। नाउ द नेक्स्ट लाइन, आई विल ड्रॉप माई ग्लोब टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। लेडी डिसाइड करती है कि वो अपना ग्लोब यानी कि दस्ताने लाइन के बीच, यानी कि लाइन जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पे फेंक देगी या गिरा देगी, और काउंट उसका बॉयफ्रेंड या जो भी है बिलवेड है उसे लाने को बोलेगी। मे बी वो जो लेडी थी सबको जलाना चाहती, देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना ब्रेव है या उसका बिलवेड कितना ब्रेव है। वो अपने आप को एक प्राउडफुल मोमेंट, अपने आप को गिफ्ट देना चाहती थी। ये मेरे हिसाब से तो ये ट्रू लव तो नहीं है, ये प्राइड है, ईगो है, शो ऑफ है, पब्लिक अटेंशन है। सो इन दिस स्टैंजा
The poet reveals the lady pride and vanity. She is more interested in public admiration and personal glory than genuine love. Her test is selfish and dangerous क्योंकि अगर प्यार है तो कभी भी अपने लवर को खतरे में नहीं भेजती, बट उसको अपनी आप से ज़्यादा प्यार है। वो वो सेल्फलेस नहीं है। कहते हैं ना, जब प्यार में आप होते हो तो सेल्फलेस हो जाते हो, बट वो सेल्फिश है। वो दुनिया को जलाना चाहती है। देखो, मेरा लवर बहुत ब्रेव है, ये लड़का मेरे पीछे है, इस टाइप से। सो फ्रॉम दिस स्टैंजा, माय डियर बॉयज, ऐसी लड़कियों से सावधान रहिएगा। स्टैंजा 4। शी ड्रॉप्ड हर ग्लोव टू प्रूव हिज लव, देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड। लेडी ने ग्लोब गिरा दिया और काउंट की तरफ स्माइल करके देखा। स्माइल के पीछे चैलेंज छिपा हुआ था। लड़का तो समझ ही गया है, ये लड़की का तूफानी सोच में अब हम फंसे। अजीब अजीब टाइप का चवन्नी मुस्की मार के उसे चैलेंज दे रही थी। ही बाउड एंड इन अ मोमेंट लीप्ड अमॉन्ग द लायंस वाइल्ड। काउंट ने रेस्पेक्टफुली सर झुकाया और तुरंत लाइन के बीच जंप कर गया। ये तो सही में ब्रेव निकला। काउंट तो काफ़ी ब्रेव था। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान को रिस्क में डाल दिया प्यार के खातिर। चलिए जानते हैं। द लीप वॉज क्विक, रिटर्न वॉज क्विक, ही हैज़ रिगेन्ड हिज प्लेस। काउंट बहुत फास्ट गया और सेफली ग्लोब लेके आपस आ गया। पोइट ने यहाँ पे उसकी ब्रेवरी को एडमायर किया है। देन थ्रू द ग्लोब बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। बट यहाँ हुआ पोएम का टर्निंग पॉइंट। उसने कुछ तूफानी किया तो लड़का ने कहा आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं। सो काउंट ने ग्लोब लेडी के फेस पे थ्रो कर दिया। ले बेटा, क्या हो गया ये पोएम का टर्निंग पॉइंट है। जैसा कि मैंने कहा, काउंट समझ गया था जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारी जान रिस्क में डाल ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सब कर रहा है, लोगों को जलाने के लिए कर रहा है। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टैंजा, दैट इज द लास्ट स्टैंजा। बाय गॉड सेड फ्रांसिस, राइटली डन, एंड ही रोज फ्रॉम वेयर ही सेट। किंग फ्रांसिस काफ़ी खुश हो गया ये इस एक्शन को देखकर, उसे सपोर्ट किया। आखिर एक लड़का ही एक लड़का का दुख समझ सकता है यार। सो किंग इसे सपोर्ट करता है और कहता है राइटली डन ब्रो, सही किया भाई तूने। द लास्ट लाइन, नो लव कोथी बट वैनिटी सेट लव अ टास्क लाइक दैट। किंग बोलते हैं ये लव नहीं है, ये बस वैनिटी है, घमंड है, शो ऑफ है, जो किसी लवर को ऐसा डेंजरस टास्क देता है। ये प्यार हो ही नहीं सकता। सो थ्रू दिस पोएट्री, पोएट हमें यही सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है, आपको केयर करता हो, आपकी रेस्पेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, अननेसेसरी का रिस्क नहीं डालेगा, ये नहीं बोलेगा उसे प्रूव करके दिखाओ, ये सेल्फिश बिहेवियर है। काउंट ने जब वो जो लेडी थी, काउंट की लाइफ के बारे में परवाह नहीं की, उसे पब्लिक ग्लोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो इसका थीम, सबसे पहला थीम है ये लव वर्सेस वैनिटी। पोएम बताती है कि लव और ईगो अलग चीज़ होती है। प्यार जहाँ है वहाँ ईगो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्यार सेल्फलेस होता है। सेकेंड इज ट्रू ब्रेवरी, या ब्रेवरी की बात तो हो ही रही है, आप देखी है। थर्ड नंबर इज पब्लिक शो ऑफ। पब्लिक शो ऑफ के लिए उन्होंने, जो लेडी ने क्या क्या हरकतें की। रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर प्यार है तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो आपका केयर भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। केयर करता है पर मैं रिस्पेक्ट नहीं करता है, इज़ नॉट गुड। रेस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में जाओ, एज यूजुअल आपका एज है, आप लोग कितने भी मना करो आप तो सुधरोगे नहीं। सो अगर जाओ तो आप ये देखो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। लड़के की और लड़की की दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मैच होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयर करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी टास्क दिया जाए। चलो शो ऑफ के लिए हम रील्स बनाते हैं, दिखाते, दुनिया को जलाते, ये प्यार नहीं होता। दुनिया को दिखावा करना प्यार नहीं होता है। रियल लव नेवर डिमांड फुल सेक्रीफाइस, जस्ट रिमेंबर दैट सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्लाइंड लव।